जय मसीह की दोस्तों, प्रेयर टाइम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस सुंदर मौके के लिए कि जब हम एक साथ शामिल हैं, प्रभु के वचन पे चर्चा करने के लिए, कुछ सुंदर बातों के लिए, प्रभु के वचन में से शुभ संदेश के लिए। और कितने आनंद की बात है कि परमेश्वर का लिखा हुआ, उसकी वचन की आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ वचन जब आपके और मेरे पास है आज, आपके और मेरे हाथों में है आज। और उस वचन में से हम नित्य नई आशीषों की बात, नित्य नए छुटकारे की बात, आनंद की बात, आशा की बात देखते हैं। वैसे ही एक आशा की बात प्रभु चाहता है आज आप और मैं जाने। और आज का विषय है उन लोगों के लिए जो विश्वास से पीछे हट गए, यानी कि बैकस्लाइडर्स के लिए। यानी कि जो प्रभु से एक वक्त पे बेइंतहा प्यार करते थे, बड़ी गर्मजोशी के साथ मसीह के पीछे चले थे, वायदे करके चले थे कि तेरा क्रूस उठा के मैं पीछे चलूंगा, खरे वचन की बात कर रहे थे, आनंद की बात कर रहे थे, यहाँ तक कि सेवकाई के क्षेत्र में भी, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना भी, वचन सुनाना भी, सब कुछ। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं, ऐसा कार्य होता है जीवन में, ऐसी घटनाएं होती हैं, आजमाइशें आती हैं, शैतानी बंधन आते हैं कि हम कहीं ना कहीं विश्वास से न केवल कम होते हैं, न केवल ये नहीं है कि प्रेम ठंडा हो गया और विश्वास से हट गए, बल्कि गलत राह पे चलने लग जाते हैं। जब जब एक विश्वासी व्यक्ति वो कार्य करने लगे जो अविश्वासी के लिए भी सही नहीं, उस स्थिति में वचन आज क्या बताना चाहता है आपको और मुझे। देखिए, चाहे वो हम हो, चाहे हमारे प्रियजन हो, मित्र हो, संबंधी हो, सबके लिए परमेश्वर ने हमें बोझ दिया है। सबके लिए प्रभु का आत्मा चाहता है, क्योंकि वचन कहता है वो चाहता है एक भी आत्मा विनाश ना हो। तो इन बैकस्लाइडर्स के बारे में, इन विश्वास से हटने वालों के लिए वचन क्या कहता है, इनका जिक्र पाया जाता है नीति वचन 14 अध्याय और 14 वचन में। यहाँ लिखा है, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वो अपने चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। जो मनुष्य भला है वो तो हर हाल में संतुष्ट रहेगा, लेकिन ये जो मनुष्य हट जाते हैं प्रभु के रास्ते से, वो फल भोगते हैं। चाहे वो कितना लंबा प्रोसेस हो, कौन तरीका हो, कैसे हो, लेकिन जब गलत राह पे चलोगे तो एक ना एक दिन रियलाइज करोगे कि क्या गलती कर दी, क्या प्रभु के खरे मार्ग पे चल रहा था, क्या उसकी आत्मा से भरपूर आशीषित तरीके में से चल रहा था। और कुछ छोटी छोटी गलतियां जो इंसान को छोटी छोटी लगती हैं उस समय, उनका परिणाम इतना बड़ा होता है जो उस वक्त नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वचन कह रहा है कि आप फल भोगोगे। ऐसा नहीं है कि जो कुछ होता जा रहा है होता जा रहा है। फिर सवाल 3 है आपके और मेरे सामने कि अगर ऐसी स्थिति आ गई, क्या फिर भी आशा है ऐसे व्यक्ति के लिए? दूसरा सवाल, क्या कोई सहायता है ऐसी स्थिति में पड़े व्यक्ति को बचाए जाने के लिए? और तीसरा सवाल, क्या प्रभु का आज भी हृदय है, चाहत है कि वो जो गिर गए विश्वास से, उनके लिए अभी भी चाहत है? तो आनंद और आशा की बात ये है कि ये तीनों सवालों का जवाब हाँ है। हाँ, 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 यस। प्रभु चाहता है और अभी भी आशा है, फिर भी ऐसी स्थिति में भी पड़ गए, भले ही कितने भी गुनाह में, दलदल में फंस गए, फिर भी आशा है, फिर भी सहायता है, और फिर भी प्रभु की इच्छा है ना? बड़े आनंद की बात, बड़े अद्भुत की बात कि जब हम एक अच्छे रास्ते पे चलते 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 एकदम से हट जाते हैं, गलत गलत डिसीजन लेके, गलत गलत अपनी युक्तियां लगा लगा के, और हम सोचने लगते हैं कि अब सब कुछ अच्छा होगा, उस वक्त नहीं रियलाइज होता। लेकिन एक वक्त धीरे धीरे आता है पतन की ओर, जब आप चलने लग जाते हो। लेकिन वचन कहता है फिर भी आशा है। चाहे आपके लोग आपको छोड़ दे, मित्र आपको छोड़ दे, दोस्त आपको छोड़ दे, सब लोग छोड़ दे, लेकिन प्रभु फिर भी आशा दिलाता है। जरूरत ये है कि हम जान लें और हट जाए उन रास्तों से और प्रभु को ग्रहण करें, उसकी राह पर चले। यहाँ पर वचन इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि परमेश्वर फिर भी आपसे प्यार करता है। वो सिर्फ आपकी उस बात को पसंद नहीं करता था, उन उन कार्यों को पसंद नहीं करता था जो बात आपने प्रभु से हटके बीच में कर ली। अपनी बुद्धि, अपनी युक्ति, अपनी ताकत,
या गुनाहों में पड़ गए, या शैतानी बंधनों में पड़ गए, या किसी के बहकावे में आ गए, या जीविका का घमंड। बहुत सारी बातें वचन बताता है कि क्या-क्या वजहें हैं कि हम जब विश्वास से हट जाते हैं। लेकिन आज हम चर्चा इस बात पे कर रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति में हो तो तब क्या है? तब क्या आशा है और तब हमें क्या करना है? वचन क्या बताता है? सिर्फ वचन में से ही हम बात करेंगे। वो एक दूसरा विषय है कि क्या-क्या कारण है और उन्हें कैसे हटाया जाए। लेकिन यहाँ ये है कि जब आप ऑलरेडी हो चुका है, आप भी जानते होंगे ऐसे विश्वासियों को, मैं भी जानती हूँ। बहुत से तो कई वर्षों से, बहुत वर्षों से अच्छे विश्वासी, फिर भी इधर-उधर की बातों में, पाप में धीरे-धीरे वही बात सोचते हुए, थोड़ा-सा हो तो क्या, थोड़ा-सा हो क्या, करते-करते, करते-करते राह ही भटक गए। रास्ते से भटके हुए विश्वासी, जिनको अविश्वासियों से भी बदतर स्थिति हो जाती है। क्योंकि अविश्वासी व्यक्ति तो जानता नहीं है, अज्ञानी है, इसलिए उसने कर दिया ऐसा। लेकिन आप तो जाने हुए हो, चखे हुए हो, परखे हो, उसके बावजूद बहक गए, तो भी वचन आशा देता है। ज़रूरत है कि हम उन पापों को मान लें। और देखिए वचन हमें क्या बताता है। अच्छी तरह इस बात को पहले स्पष्ट जान ले कि यीशु मसीह बेइंतहा प्यार करता है और वो चाहता है कि एक भी आत्मा विनाश न हो, एक भी नहीं। यहाँ भी हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, और उसके बाद उसकी जो अनंत जीवन की योजना है वहां भी बहुतायत का जीवन पाएं। वो नफरत किससे करता है? आपके पापों से, आपके उन अपराधों से। इसलिए वो ताड़ना देके, करेक्शन करके चाहता है कि वो बातें छोड़ दो, जो रिस दिलाने वाली बात है, जो आत्मा को शोकित करने वाली बात है, उनसे हट जाओ, सही रास्ते पे चलो। सिर्फ प्रभु ये चाहता है, आपका विनाश नहीं चाहता। देखिए वचन कहता है, यिर्मयाह उसका 2 अध्याय और 19वें वचन में, तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उलाहना देगा। जान ले और देख ले, अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना ये बुरी और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय ही नहीं रहा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। कितनी स्पष्ट बातचीत है, कितनी आत्मा को शोकित करने वाली बात है कि आत्मा कितना शोकित हुआ होगा प्रभु का। जानने समझने के बावजूद जो बोले जा रहे प्रभु का खरा वचन ये है, हमने प्रभु को जान लिया, हमने ग्रहण कर लिया, सब कुछ सुनाने भी लगे सुसमाचार, और फिर भी भटक गए। तो प्रभु क्या कह रहा है? फिर तो तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना ही तुझे उलाहना देगा। एक वक्त आएगा ऐसा, जरूर, चाहे कितनी भी आप उस समय ना पहचाने, हो सकता है बहुत वर्ष बीत जाए, बहुत समय आप आनंदित रहें, आपको लगे दुनियादारी की आशीषों में सोचें आपकी मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्योंकि सब जानते हैं हम कि हम अपनी गलतियों को मानने में बहुत धीमे होते हैं। दूसरे की होती है तो फटाफट बोलते, लेकिन अपनी नहीं करते रियलाइज, क्योंकि हमारा ईगो अहम बीच में आता है। अगर उसको त्याग के प्रभु के समक्ष आ जाओ अभी भी घुटनों पर, और मान ले और उससे आमने सामने बातचीत करने, जो वचन कहता है जल की धारा की नहीं उंडेल उंडेल कर अपनी बातों की चर्चा करो, तो वो समझाएगा हर एक सवाल का जवाब। पापों का लेखा भी नहीं लेगा, भूल जाएगा सारी बातों। वचन कहता है उसका रक्त ऐसा सफेद करता है हिम की तरह, चाहे आपके पाप लाल और किरमिजी भी क्यों ना हो, फिर भी हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। काली घटा के समान अपराधों को वो मिटा देगा। लेकिन कब? कब? तब तक ये इतनी देर हो चुकी होगी कि आपके काम ही आपको उल्हाना देने लगेंगे। अभी तो विवेक काम नहीं कर रहा, विवेक मरा हुआ है, नहीं है, तभी तो प्रभु को छोड़ के लिप्त हो गए। लेकिन धीरे 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 एक वक्त आता है, देखिए वचन हमें सब बताता है, और वो बड़ी बहुत ही दुखद और दयनीय दशा हो जाती है। मैंने भी देखा है ऐसे बहुत सारे लोगों को, आपने भी देखा होगा। आशीषित, स्वच्छ, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के मसीह के विश्वासी लोग धीरे 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 ऊंचे चलते 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 फंस गए अपराधों में, बुरी संगति में, गलत डिसीजन में, गलत मंडली में, जहां वचन कह रहा है कि तू उसकी संगति में पैर भी मत रखना, मत करना, मत करना, मत करना। समझाए जाने के बावजूद, सिखाए जाने के बावजूद, बार बार आत्मा बता रहा है, बता रहा है, बता रहा है। विवेक खत्म हो गया। एक बार निग्लेक्ट की, अनसुनी की, दूसरी बार, तीसरी बार, अगली बार से आपको लगता है कि कोई आवाज ही नहीं आ रही। लेकिन वचन क्या बता रहा है आपको? कि एक वक्त
आपका खुद का एक ये वक्त अवश्य आएगा जीवन में, चाहे कितना भी देर हो जाए। तब जब इतने वर्ष जिंदगी के अच्छे बीत चुके हों, हमें रियलाइज करते हैं, अरे ये मैं क्या हो गया, कहाँ से क्या हो गया। क्योंकि देखिए वचन हमें बताता है कि हम प्रभु का जब ऐसा हृदय है कि वो सबसे प्रेम करता है, बार बार माफ करना चाहता है, वैसे ही मसीह के जो विश्वासी हैं, जो आत्मा से भरे, उनका भी हृदय यही है। जितनों के अंदर पवित्र आत्मा है, वो सिर्फ बात ताड़ना की जो बात यहाँ वचन कह रहा है, वो सिर्फ उतनी बात कह रहे हैं कि मार्ग से जो हट गए हो वो फिर से रास्ते पे आ जाओ। जिन्हें अपना समझता है व्यक्ति, जिनसे प्रेम करता है, जिनका विनाश नहीं देख सकता, उन्हीं को तो बात करेगा और कड़े शब्दों में अच्छी तरह से बात करेगा, जैसे वचन कहता है, ताड़ना के साथ। वो चाहता है कि आपका विनाश ना हो, जो पतन की ओर चले जा रहे हो। इसलिए वो आत्मा, पवित्र आत्मा बोलता है, वचन से बोलता है, आप पवित्र लोगों के द्वारा बोलता है, किसी संदेश के द्वारा बोलता है, स्वप्न में, विजन में भी बोलता है। लेकिन आपको लगता है कि कौन सा विजन, कौन सी बात, कौन सी आवाज, क्योंकि प्रभु का वचन तो है, उसकी आवाज तो है क्या, धीमे स्वर में, स्मॉल स्टिल वॉइस, मधुर धीमे स्वर में बोलता है, बताता है। नहीं मानते हो तो फिर ताड़ना देता है। देखिए वचन क्या कहता है, 11वां 3रा अध्याय 12 से 15 वचन। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की ये वाणी है, हे भटकने वाली इस्राएल, लौट आ। मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूंगा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, मैं करुणामय हूँ, मैं सर्वदा क्रोध न रखे रहूंगा। केवल अपना ये अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की ये वाणी है, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। यहोवा की ये वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर के पीछे एक और प्रत्येक कुल के पीछे दो को लेकर मैं सियोन में पहुंचा दूंगा और मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। साफ साफ स्पष्ट बात खरे खरे शब्दों में बोली है कि नहीं वचन में। भटकने वाले इधर उधर, मेरी राह से हटने वाले लोगों, लौट आओ, मैं सर्वदा क्रोधित नहीं रहूंगा, मैं क्रोध की दृष्टि नहीं करूंगा, मैं करुणामय हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु उस अपराध से सिर्फ हटाना चाह रहा है, गलत राह से सिर्फ निकालना चाह रहा है। अपने बुरी बात में जिसमें फंस गए हो, या गलत डिसीजन लेने लगे हो, या गलत संगति में जाने लगे हो, आत्मिक रूप से नीचे हो गए हो, फोकस बदल गया, प्रभु को महिमा देने की बजाय अलग दूसरी दिशा में जा रहे हो, जिससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही है, तो प्रभु सिर्फ ताड़ना दे रहा है आपको। जैसे माता पिता, जैसे शिक्षक अपने स्टूडेंट्स को जब गलत करने लगते हैं तो उन्हें सिखाना पड़ता है कि ये गलत है, ताकि वो गलत रास्ते में न पड़ जाए। वैसे ही प्रभु कह रहा है, सिर्फ ताड़ना दे रहा है कि मार्ग से फिर जाओ, सही रास्ते पे आ जाओ। अदरवाइज लिखा है कि मैं तो करुणामय परमेश्वर हूँ, मैं तो प्रेम करता हूँ, मैं तो बचाना चाहता हूँ, और साथ ही मैं तुम्हें अच्छे चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। यानी कि अच्छे अगुवे, आत्मिक अगुवे, जिनकी बात सत्य होगी, भले ही वो कड़वी लगे, भले ही वो लगे कि क्या बोल दिया मुझे, आपसे हजम ना हो, आपको ईगो में हर्ट हो जाए, लेकिन जो वचन सत्य है वो सत्य ही रहेगा, और उसमें जो ताकत है, जो पावर है, वो भी वही रहेगी। मानने या ना मानने से वचन की सामर्थ्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप माने या नहीं माने, आत्मा सत्य ही बोलता है, वचन सत्य ही है, प्रभु के वायदे सत्य ही हैं और वो कभी नहीं बदल सकते। आकाश और पृथ्वी टल जाए, ये वायदे कभी नहीं टल सकते। तो यहाँ देख रहा है कि वो पुकार रहा है, प्रभु बार बार क्या कह रहा है, लौट आ, लौट आ, लौट आ। जैसे माता पिता अपने बच्चों को ताड़ना तो देते हैं, उनको चोट तो नहीं पहुंचाना चाहते, उनको नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहते, प्रेम से भरे हुए होते हैं। और सब जानते हैं जो माँ बाप हैं, जब बच्चों को ताड़ना देने के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, डांटना पड़ता है, कई बार छड़ी भी उठानी पड़ती है, चोट लगाने के लिए नहीं, ताड़ना देने के लिए, तो तकलीफ खुद को होती है, क्योंकि सब जानते हैं माता पिता का हृदय कैसा होता है अपने बच्चों के लिए। और ये तो हमारा स्वर्गीय पिता है, सोचो आप, स्वर्गीय पिता
जिसकी मोहब्बत की तो आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते। जब हम इंसान हैं, इंसानी फितरत है हमारे अंदर, तो हमारा इतना प्रेम अपने बच्चों के लिए है। तो वो जो स्वर्गीय पिता है, जिसने ऐसी मोहब्बत करी कि अपना इकलौता पुत्र ही दे दिया, और इस तरह से क्रूस के बलिदान के जरिए से ऐसी दुख पीड़ा क्या क्या सब कुछ आप जानते हैं, कोई नई बात नहीं। तो वो यीशु मसीह के क्रूस का बलिदान इतनी बड़ी चीज, उसके बाद इतनी बड़ी उद्धार की योजना, आया हुआ आनंद का, आशीष का वरदान आपको मिला हुआ, मुफ्त में मिला हुआ। ये जो योजना है, ये जो प्यार है, ये जो सारी आशीषें हैं, मैं अपने हर वचन में बोलती हूँ, क्योंकि प्रभु ने ये बोझ दिया है, इसको बार बार बताएं सबको। यीशु मसीह की मोहब्बत सबसे, संपूर्ण जगत से, और मुफ्त है और अनकंडीशनल है। बस बात यह है कि आप विश्वास करें, ग्रहण करें और पापों से फिर जाओ, बस। कोई मुश्किल बात तो नहीं बता रखी, कितनी आनंद की बात बता रखी है कि अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छे राह पे चलो, खरी रीति से चलो, गलत लोगों से हट जाओ, गलत मार्ग से हट जाओ। लेकिन आपको मुश्किल जान पड़ता है, क्योंकि हम इंसानी बुद्धि से सोचने लगते हैं, सीमित सीमित बातें, यहाँ की बातें। लेकिन वचन आपसे क्या कह रहा है कि वो कह रहा है, प्रभु फिर भी मैं, आ जा मेरे पास, मैं क्रोध नहीं करूंगा। बहुत सारे युवा लोग जैसे माता पिता से डर जाते हैं, शिक्षक से डर जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग प्रभु से भी डर जाते हैं, और वो सोचने लगते हैं मैंने तो इतने सारे गुनाह किए, पूरा उनको अपना लेखा जोखा जब रियलाइज होता है, अब मैं किस मुंह से जाऊं प्रभु के सामने, और अब क्योंकि मेरे पास कोई है ही नहीं शक्ल दिखाने के लिए, लज्जा के काम मैंने करे हैं, व्यभिचार में मैं पकड़ा गया हूँ, ड्रग्स एडिक्शन में मैं बुरे कामों में पड़ा हुआ हूँ, सब कुछ मैंने ये सब खराब चीजें कर ली हैं, अब मैं किस मुंह से जाऊं, प्रार्थना कैसे करूं। तो देखिए, दुनिया का कानून भी यही चाहता है कि आप नहीं करो, अपराधी चीजों से हट जाओ, आनंदित रहो, आशीषित रहो, सबको भी रहने दो, माता पिता भाई बहन, यानी संसारिक लोग भी यही चाहते हैं। तो वो तो स्वर्गीय पिता है जिसका पूरा का पूरा उद्देश्य ही यही है। सोचो आप, कितनी बड़ी योजना है, कितनी मोहब्बत है कि हमें वो सारी योजनाएं सबके लिए है, मुफ्त है, आशीष की बात। सिर्फ नजरिया उतना ना रखें जितना यहाँ दुनिया ही में दिख रहा है, उसके बाद की योजना, अनंत जीवन की योजना, हमेशा की जिंदगी की योजना, स्वर्गीय बातें और आत्मिक वरदान यहाँ भी देना चाहता है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ भी प्रभु का वचन सबको आशीषित देखना चाहता है और आत्मिक वरदानों से भरपूर देना चाहता है। तो आज जो वो कह रहा है कि लौट आ, उसके बाद देखिए होशे उसका 14 अध्याय और 4 वचन में लिखा है, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेंत में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। क्योंकि मसीह और परमेश्वर का ये स्वभाव है, वचन बता रहा है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, एक परमेश्वर, एक ही परमेश्वर, स्वभाव तो एक ही, प्रेम का, आपके लिए अच्छे का, आपके विनाश का नहीं, आपके भटक जाने की आदत को दूर करना चाह रहा है प्रभु। और ऐसा प्रेम करूंगा लिखा हुआ है, ऐसा प्रेम। तो आज जो युवा कह रहे हैं अब मेरे से ये हो गया, फिर भी तो कौन सी बड़ी बात है, सिर्फ इतनी बात आपने करनी है, घुटनों पे आ जाए, माफी मांग ले और आगे से तौबा कर ले उन बातों से, उन गलत रास्तों से, उन गलत मित्रों से, उन गलत मंडली से, उन गलत फैसलों से, जो कुछ भी हो सकता है अलग अलग प्रकार का, चाहे छोटा बात है चाहे बड़ा बात। लेकिन पाप हमें पवित्रता से अलग कर देता है, खास तौर से प्रभु के पवित्र आत्मा से, क्योंकि पवित्रता का और अपवित्रता का मेल नहीं है। अगर आप अपवित्रता में चलने लगोगे तो पवित्र आत्मा कैसे रहेगा? वो तो नहीं स्वभाव बदलेगा अपना, वो तो अति पवित्र है परमेश्वर। इसलिए वो कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ और मैं क्रोध करता नहीं रहूंगा। वो तो ताड़ना दी थी, जैसे माँ बाप कहते हैं, माँ कहती है, पिता कहता है, वो तेरी गलती के लिए मैंने डांटा था, नहीं तो तू जानता है कि मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ। आप जाने एक माँ का हृदय कैसा होता है, पिता का कैसा होता है, बच्चे के लिए वो
सब कुछ तैयार हो जाते करने के लिए। कई बार आपने देखा बच्चे बीमार हो, माँ-बाप कहते हैं मेरा प्राण ले ले प्रभु पर इन्हें बचा ले, ऐसी बातें बोलने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा सिर्फ डायलॉग मार रहे बड़ी-बड़ी बातें। वास्तव में ये हृदय होता है माता-पिता का। हर माँ-बाप से पूछें, कैसी मोहब्बत। और यहाँ तो ऐसी मोहब्बत है यीशु मसीह की कि उसने कहा ही नहीं है, कर भी दिया, करके भी दिखा चुका वाक़ई में। सब जानते हैं, क्यों यीशु मसीह ने क्रूस पर सलीब मौत सही, क्यों? मोहब्बत की वजह से, आपसे और मुझसे मोहब्बत थी इसलिए। जब उसने आपके और मेरे लिए जान दे दी, मौत सह ली, तो अब आप और मैं अपना जीवन तो उसे दे सकते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु को महिमा मिले, उसके कार्य हों और उसके बाद भी। फ़ोकस कहाँ है? जब नज़रिया खुलता है, आत्मिक आँखें खुलती, आत्मिक कान खुलते हैं, तो वो सब आशीषें हम देखते हैं जो आम व्यक्ति को नज़र नहीं आ रही। वो कह रहा है कहाँ है, कहाँ है? लेकिन प्रभु आपको वो भी दिखाना चाहेगा। और देखिए खास बात ये है लूका 15 अध्याय और उसके 11 से 32 में एक उड़ाऊ पुत्र की कथा है। एक ऐसे बेटे की कहानी है जो इतना लंबा अभी मैं पढ़ूँगी नहीं, लेकिन आप बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से जो नहीं जानते वो इस वचन को देख सकते हैं घर जाके। लूका 15 और उसका 11 से 32 में। यहाँ 2 बेटों की कहानी आप सब जानते हैं। एक आज्ञाकारी रहा और एक ने कहा नहीं भई मेरी संपत्ति का हिस्सा मुझे दो, और सब बुरे कामों में उड़ा दिया उसने वो पैसा, अपना हिस्सा। और धीरे-धीरे ऐसी स्थिति में आ गया कि वो सब साथी तब तक साथ रहे जब तक कि उसके पास सब कुछ था। जब उसने अपना सब धन उड़ा दिया, खराब कामों में, पापों में, व्यभिचार में, हर बुराई में, उसके ऐसी मुसीबत आई कि उसको खाने को भी नहीं रहा, मित्र भी ना रहा, साथी भी नहीं रहा। तो क्या कहा उसने, एक व्यक्ति की ऐसी नौकरी करने लगा, सूअरों को चराने वाला काम करने लगा। और ये हालत हो गई कि जो सूअर खाना खाते थे, जो फली वो ही खाने लगा अपना पेट भरने के लिए। आप सब जानते हैं। कितनी दुखद बात, कितनी दुखद बात कि परमेश्वर ने वैसे ही बात का हमको बताया है कि वैसे ही प्रभु ने आपको और मुझे सारी आशीषें दी हुई हैं। साफ कर रखा है, जो मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब नई, यानी सब नए हो गए, उजले हो गए, पाप रहित हो गए, आशीषित हो गए। और वो आशीष का वारिस बना रहा है आपको, पुत्र और पुत्री, स्वर्ग का उत्तराधिकारी। सोचो आप, उत्तराधिकारी परमेश्वर के, आप और मैं अयोग्य लोग, वो बना रहा है हमको। लेकिन हम उन आशीषों को नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ की ये आशीषें बहुत बड़ी दिख रही है। इसको ना नाराज करूं, उसको ना नाराज करूं, उसकी चापलूसी, इसकी चापलूसी, इसको खुश करना, उसको खुश करना। गलत को मैं गलत नहीं बोलूंगा, सही को मैं सही नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे दुनिया में सबसे रिलेशन कायम करना है, सफल होना है दुनिया में, ये सोचने लगते हैं। थोड़ा सा ये कर लूंगा तो कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज करेंगे सिद्धांतों में, बाइबल के वचनों में। थोड़ा ड्रिंक कर लूंगा, इस दोस्त के साथ पार्टी चला जाऊंगा, व्यभिचार कर लूंगा, कोई बात नहीं होता है, चलता है, सब चलता है। अगर आप ये सब सोचेंगे तो आप नहीं जानते आपने क्या खो दिया। इसी बच्चे की तरह जो ये कथा में हम देख रहे हैं, और सुअर का हम क्यों क्यों उदाहरण देख रहे हैं, ये बताया गया कि कितनी गंदगी में रहता है, कीचड़ में लौटने लगता है सुअर। वैसे ही जो विवेक से रहित हो गया, प्रभु के रास्ते से भटक गया, तो वो अब साफ उजला तो नहीं है, वो तो कीचड़ में, पापों की, गुनाह की गर्त में जो पड़ गया, शैतान की चंगुल में पड़ गया, जो पूरी तरह दुष्टता में, अंधकार की ताकत में पड़ गया, वो ऐसे ही होगा। लेकिन आनंद की बात क्या है, प्रभु यीशु मसीह फिर भी आपसे प्यार करता है, आपको बचाना चाहता है। वो क्या चाहता है? नफरत किससे करता है? उस कीचड़ से, उस शैतानी बंधन से, उन दुष्टता के कामों से। वो जो तुम गलत को गलत नहीं कह रहे, सच नहीं कह रहे, विवेक जो मर गया उसको, उससे नफरत करता है, आपसे नहीं। ना ही मसीह के विश्वासी किसी व्यक्ति से नफरत करते हैं, वो आपकी हरकतों से नाराज रहते हैं। लेकिन जब आप फिर जाएंगे, आ जाएंगे लौट के, और वचन जैसे कहता है जा और फिर पाप मत करना, वो स्थिति में आ जाएंगे, तो प्रभु आपसे, मुझसे फिर से प्रेम करेगा। भले ही आज आप अपनी हालत पे शर्मिंदा हो, भले ही दुखी हो। देखिए यहाँ हमने देखा था कि
जैसे ये कह रहा है ना, अकाल पड़ गया, बिल्कुल खाने के भी लाले पड़ गए, वो सुअर की फली खाने लगा, क्या क्या करने लगा। ऐसे ही जो राह से फिर के इन गुनाहों की गर्त में पड़ते हो, तो ये स्वर्गीय आशीषों का अकाल पड़ जाता है आपके जीवन में। सच है ये। तब एक वक्त आता है कि रियलाइज करते हो कि अरे क्या था मेरे पास और क्या मैंने खो दिया, कैसे मुझे ये, जैसे इसने कहा खोए हुए पुत्र ने, कि कैसे मैं प्रभु के अपने अपने पिता के पास रहता था, सब कुछ था, मैं क्या करूं, फिर से जाऊंगा अपने बाप के पास और उससे कहूंगा अब मुझे अपना नौकरी बना लो। अब मैंने बेटे वाला तो अधिकार खो दिया, पिता का नाम काला कर दिया, नाम खराब कर दिया, तो अब तो आप मुझे नौकर की तरह रख लो, लेकिन रख लो। वापस जाता है, देखता है रास्ते में ही पिता आंखें बिछाए हुए खड़ा, इंतजार कर रहा है बूढ़ा बाप। जैसे ही अपने पुत्र को देखता है, ऐसे पुत्र को, बिगड़े हुए को, जो सब कुछ विनाश कर गया, फिर भी पिता क्या कह रहा था, भाग के गया उसके पास, पिता बाहें फैला के भाग के। यही परमेश्वर पिता का प्रेम है। कितने भी गुनहगार हो, जब सोच लेते हो मन में भी कि जाऊंगा, आप कहूंगा मुझे अपना नौकर ही बना लो, तो पिता क्या कहता है, वचन क्या कहता है, मैं अब से तुम्हें दास और दासी नहीं कहता हूँ, पुत्र और पुत्री बना लेता हूँ, वारिस बना लेता हूँ, मित्र बना लेता हूँ, अपनी स्वर्गीय बातें तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। ऐसा ही पिता का प्रेम, आप तो सिर्फ उठ के सोचे ही थे, वो भाग के आता है बाहें फैला के आपके पास, गुनाहों को याद करते हुए नहीं, बल्कि आनंदित होते हुए कि मेरा एक पुत्र खो गया था, वो मिल गया है, मर गया था और देख जी उठा है। उत्सव मनाने लगता है, आनंद मनाने लगता है। ऐसे ही जब एक भी आत्मा बचाई जाती है, वचन बताता है स्वर्ग में आनंद होता है, स्वर्ग में आनंद होता है। तो आज आप प्रभु से कितने भी दूर चले, जाने अनजाने भटक गए, गलत डिसीजन ले लिए, पतन की ओर चल गए, वचन बता रहा है ऐसा पतन निश्चित होगा, निश्चित। वो थोड़े समय दुनियादारी की बातों में हो सकता है, संसारिक रीति से आपको ना लगे, क्योंकि अगर आप सफलता देख रहे हो, कई बार पैसे से, सफलता से, पद से, प्रतिष्ठा से मेरे कितने आगे पीछे लोग घूम रहे हैं, लेकिन प्रभु का आत्मिक दृष्टिकोण बहुत फर्क है, उसका कैलकुलेशन, उसके गणित फर्क है आपके और मेरे से। वो हमारे एक एक सोच विचार का हिसाब रखने वाला परमेश्वर है और प्रेम से भरा परमेश्वर है। तो फिर भी प्रभु ऐसे बाहें फैला के हमारे से आता है। और देखिए वचन क्या बताता है, प्रकाशित वाक्य 3 और उसके 19 से 20 वचन में, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म रहो और मन फिरा। देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। देखो वचन साफ साफ बता रहा है, जिनसे प्रीति रखता है उन्हीं को ताड़ना देता है। और सरगर्म रहो मतलब जैसे गर्म जोशी से पहले आए थे प्रभु के सामने, जब उसे ग्रहण किया, जब चमत्कार पाने आए बहुत सारे लोग, कितनी दुख की बात है। सिर्फ यहाँ पर भी आप इंसानी बुद्धि लगा के आए हो, मैं मुझे ये चाहिए लिस्ट बना के, और मिल गई तो आनंदित हो गए, छोड़ दिया, लीन हो गए अपने दुनिया में। किस प्रकार की मोहब्बत है ये। तो जिसे प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है परमेश्वर। ताड़ना का मतलब क्या है, वो सिर्फ उस पाप को हटाना चाहता है, आपसे तो प्यार ही करता है हर हालत में। ऐसे ही मसीह विश्वासी भी जिनसे प्रेम करते हैं उन्हीं को देते हैं ताड़ना, सारी दुनिया को नहीं बताते हैं, सारी दुनिया को नहीं डांटते हैं, जिससे प्रेम करते हैं उसे ही। तो आज का वचन प्रभु हम सबको आशीष दे, हमारी बुद्धि समझ को खोल के नया बना दे और हमें तैयार करे कि प्रभु आज भी तैयार है, वो पिता जैसे था, बाहें फैला के खड़ा है स्वागत करने को, मेरा बेटा कब आएगा, जो खो गया था पर मिल गया है, मर गया था पर अब जीवित है। ऐसे ही आप आत्मिक मृत्यु की ओर अगर जा रहे हैं फिर भी जीवन है, और यहीं तक का नहीं, हमेशा का जीवन। अब जो लोग आत्मिक बातों पे ध्यान नहीं करते, वचन बताता है उनके लिए मूर्खता की बातें हैं, लेकिन वचन बार बार ये भी बताता है, पिता ताड़ना भी देता है, जिस पुत्र को अधिक चाहता है उसे
नीति वचन भी बताता है, जिसको अधिक चाहता है उसको ताड़ना भी देता है, कोड़े भी लगाता है। जिसे अपना पुत्र बना लेता है उसको करता है, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चे की उस ऐब से छुटकारा दिलाना चाहता है। तो अगर युवा लोग अपने शिक्षकों से नाराज हैं, या अपने माता पिता से नाराज हैं, या आपके अगुवा जो लीडर्स हैं, जो वचन बाइबल के लीडर्स हैं, उनसे नाराज हैं कि मुझे ये कह दिया, तो आप जान लें कि वो सब लोग सिर्फ उस बात से नाराज हैं जो गलत काम आपने किया, आपसे नहीं है। आपसे नफरत नहीं है, आपसे मोहब्बत है, तभी बता रहे हैं। इसीलिए प्रभु के वचन को फिर से ग्रहण करें, और प्रभु आपको फिर से आशा देता है, फिर से विश्वास देता है, और प्रभु की इच्छा है कि आप फिर से नए सिरे से जन्म लें। फिर से वो कहेगा जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, वो सब नई हो गई। तो आज का वचन आपके और मेरे लिए आशीष का कारण ठहरे, और हम सब लोग विश्वास में फिर से मजबूत हों। जो वचन कहता है, सरगर्म रहो, गर्म जोशी से, आत्मा से भरपूर होके गर्म जोशी से, उसके आनंद में, उसकी सहभागिता में, उसके अभिषेक में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। ऐसा नहीं कि हमारा प्रेम ठंडा हो जाए। जो कहता है तू तो ना ठंडा है ना गर्म है, तो गुनगुना है जिसे मैं मुंह से उगलने पर हूँ, वो स्थिति ना आ जाए। तो प्रभु आज हमें इस वचन के जरिए आशीष दे, हमारे साथ बने रहे। फिर मिलेंगे हम एक नए एपिसोड में, प्रेयर टाइम में, एक नए विषय के साथ। जय मसीह की।